आज आप लोगों को बाल चतुर्भद्र रस बताने के लिए आया हूँ। तो बाल चतुर्भद्र रस है ना, इसका नाम बाल चतुर्भद्र रस क्यों पड़ा, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को ना कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। और जब मैं स्टूडेंट था तो बाल चतुर्भद्र रस क्या, कैसे मैं इसको जाना, क्या जाना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ना ऐसे जाति प्रथा बहुत ज़्यादा था कि ब्राह्मण ना बस ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे। मतलब ये फैक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ये होता था। तो एक हमारे सर हैं, वो हमारे कॉलेज में टीचर थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मैं उनके पास क्लिनिक में जाता था ना, तो वो ऐसे बताते थे कि छोटे बच्चों का ना ज्वर जो है ना, वो 4 दवाइयों से मैंने ठीक किया। तो मैंने पूछा क्या सर, तो ऐसे हमेशा बताते थे कि मैंने मुस्ता दिया, पिपली दिया, अतिविषा दिया और कर्कट श्रृंगी दिया। तो तुम इसको द्रव्य गुण में पढ़ो आप लोग, तो फिर इससे ना ये पुराने से पुराना ज्वर, अतिसार, ये सब ठीक होता है बच्चों का। तो हमने पढ़ा, वो सच बात था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया, ऐसा बात सीक्रेट बताया नहीं कि बाल चतुर्भद्र रस के 4 कंटेंट्स हैं। चतुर्भद्र, और इसका नाम बाल चतुर्भद्र क्यों पड़ा है वह जानना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है कि बाल, बाल मतलब बच्चे, चतुर्भद्र मतलब चतुर मतलब 4, भद्र मतलब जो कल्याण करता है, और रस मतलब ये मेडिसिन की रूढ़ संज्ञा है, इसमें कोई रस कल्प नहीं है। बाल चतुर्भद्र रस। अब इसमें 4 कंटेंट्स क्या है, तो मुस्ता है, पिपली है, अतिविषा है और कर्कट श्रृंगी है। ये 4 चीज को बाल चतुर्भद्र रस ऐसे करके माना जाता है। ये चूर्ण फॉर्म में आता है और बच्चों को ना बहुत टेस्टी भी लगता है। और ये क्या क्या काम करता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे यहाँ पहले मैंने जो शुरुआत की कि लोग ना अपना बताते नहीं है कि ये क्या दवाई है क्या नहीं है, हमें ढूंढना चाहिए। उन लोगों ने ऐसा चीज बता दिया कि हमने ऐसा किया, ठीक है, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें मिले। ऐसे ही ना मेरे पास केरल के कुछ पेशेंट आते थे, तो वो बोलते थे कि हमें ना वहाँ के वैद्य लोगों ने ना कुछ तो ऐसा दवाई दिया जिसको हमने काढ़े बनाया, और जो नहाने का पानी है उसमें डाल दिया और उससे स्नान किया तो हमारा कुष्ठ रोग ठीक हुआ। तो बता नहीं रहे थे क्या है क्या है। फिर मैं वहाँ गया, साउथ में गया, और मैंने सब कंटेंट्स निकाले। तो जो कुष्ठ रोग में चरक संहिता में और वाग्भट में सिद्धार्थक स्नान के जो लेप वगैरह है ना, उसका प्रयोग वो लोग वहाँ करते हैं। और वो बताते नहीं है कि सिद्धार्थक स्नान का है वो। हमें ना ढूंढना चाहिए, हमें किसी का ऐसे निगेटिव नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने नहीं बताया तो वो ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा नहीं। हमें अपना काम, हमें अपना शोध करने का काम, हमें अपना प्रैक्टिस इस पे पॉजिटिव लेके और करते रहना चाहिए। अब बाल रोगाधिकार जो है भेषज रत्नावली का, इसमें बाल चतुर्भद्र रस के बारे में बताया है, वो श्लोक मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद में उनका गुणधर्म बताऊंगा, और उसके बाद में इसका क्लिनिकल उपयोग क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ऐसा बताया है कि घन कृष्णारुणा श्रृंगी चतुर चूर्णम चौद्रेन संयुतम शिशोर्ज्वराति सारग्नम श्वासकास्वमीहरम। इसका मतलब यह है कि मुस्ता ले लिया, पिप्पली ले लिया, अतिविषा ले लिया, कर्कट श्रृंगी ले लिया, ये चूर्ण को सम प्रमाण में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है, और इसको मधु के साथ मिक्स करके सेवन कराना है। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उनको मधु बहुत प्रिय रहता है, शहद बहुत प्रिय रहता है, तो मधु के साथ इसका सेवन कराना है। और इसका मात्रा कितना है, तो 8 रत्ती, 125 × 8 करिए, तो मतलब कम से कम एक 1 टीस्पून तक इतना मात्रा में इसका सेवन कराना चाहिए। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को। इसका सेवन करने से बच्चों का जो ज्वर रोग है, कोई भी तरह का फीवर आ रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, अब अतिसार की भी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर कफ दुष्टजन्य अगर स्तन्य है, उसकी वजह से भी अतिसार हो सकता है बच्चों का। बच्चों को अगर दांत आ रहे हैं, दंतोत्भेदगत जो अवस्था रहती है, उस अवस्था में भी लूज मोशन लग सकता है, क्योंकि दांत के गम्स में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। जब ये टूथ इरप्शन हो रहा होता है, तो उसके वजह से वो इन्फेक्शन पेट में जाता है, और उससे जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से लूज मोशन हो रहा होता है। तो किसी ना किसी अवस्था में अगर अतिसार हो रहा है, उनकी अग्नि मंद हो रही है, तो इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह श्वास रोग, अगर बच्चों को ना दूध पीने के बाद या नॉर्मली भी अगर ये छोटे बच्चों का जो ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, वह अगर प्रॉब्लम है, तो ये श्वास रोग में भी काम करता है, क्योंकि इसमें पिप्पली है, कर्कट श्रृंगी है। कर्कट श्रृंगी जो है वो श्वसन संस्थान में, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा है कि यह कास रोग, खांसी का रोग में भी बहुत अच्छा काम करती है बच्चों के लिए। उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, ना खाना पच नहीं रहा, अग्निदीपन अच्छा नहीं है, मतलब आम की संचिति बहुत है, और उल्टी आ रही है बार बार, वॉमिटिंग सेंसेशन है, नौशिया फीलिंग है, तो उनको यह अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके साथ में
बाल चतुर्भुज रस जो है ना वो कंटिन्यू भी दिया जाए तो भी फायदा होता है। बस पिपली को 2-3 महीना दे के थोड़ा ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि पिपली का सेवन अति नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बताया है। तो हम लोग मुस्ता दे सकते हैं, अतिविषा दे सकते हैं, कर्कट श्रृंगी लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हैं, अगर जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब इसी को हम लोग द्रव्य गुण की किताबों से देखेंगे। मैं असली में अपने सर के नोट से बता रहा हूँ कि इसमें जो भी कंटेंट्स है उनका क्या काम रहता है, कैसे काम रहता है। तो सबसे पहले हम अतिविषा को देखेंगे। बाल चतुर्भुज रस में अतिविषा जो है वह तिक्त रसात्मक है, और उसका जो अनुरस है वो कटु है। इसका विपाक कटु है, वीर उष्ण है। और यह क्या करता है कि कटु और तिक्त और कटु होने की वजह से दीपन पाचन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, आम का पचन करता है, वांति को दूर करता है, मतलब उल्टी आ रही है उसको ये ठीक करता है, ग्राही है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, अतिविषा का आप लोग का यूज एक पाउडर के फॉर्म में भी देखिए। आप लोगों ने अगर लूज मोशन हो रहा है या किसी पेशेंट को हो रहा है, अगर आपने अतिविषा का चूर्ण ले लिया ना तो अपने आप वो लूज मोशन रुक जाता है। उल्टी आ रही है तो इसका प्रयोग करने से ये फायदा होता है। भूख नहीं लग रही है तो अतिविषा का चूर्ण ले लीजिए, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से ये अर्शनाशक है, त्रिमिग्न है, पेट में अगर कीड़े पड़ गए हैं तो उसको भी ये दूर कर देता है। अतिसार और ग्रहणी रोग का नाशक है। और दूसरा है कि श्वेतातिसार, मतलब अगर लूज मोशन हो रहा है उसमें सफेद सफेद सब जा रहा है, मतलब मैदा की तरह आंव पड़ा हुआ है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। रक्तवास संस्थान में अगर देखेंगे तो पित्त शामक है, रक्त दुष्टि को ये ठीक कर देता है, रक्त का स्तंभन करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ना अतिविषा को ऊपर से लगा दीजिए तो वो ब्लीडिंग को बंद कर देगा। उसी तरह से शोथनाशक है, मतलब सूजन को भी ये ठीक कर देता है। श्वसन संस्थान में तो इसका बहुत अच्छा यूज रहता है। या कफग्न है, श्वासग्न है, कफ का पाचन करने वाला है, विकृत जो कफ है ना उसका ये पाचन करने वाला है। और रुक्ष है तो लेखन करने वाला भी है कफ का। तो इसलिए ना श्वास कास और वांति और फिर अतिसार और मतलब किसी को भूख नहीं लग रही है, ज्वर है, उन सब में अतिविषा दिया जाता है। तो जो आचार्य हैं जिन्होंने बाल चतुर्भद्र रस बनाया, उनको मालूम था कि यह छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। दूसरा है कि इसका और भी बहुत सारा प्रयोग है, लेकिन ना हम लोग केवल बाल रोग को ध्यान में रख के ही बात करेंगे अभी। तो अनेक बाल रोग में अतिविषा का जो यूज है वो जगह आया है, इसलिए इसका नाम है शिशु भेषज्या। शिशु मतलब बच्चे, भेषज्या मतलब मेडिसिन, जो बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। इसका पर्याय नाम ही है शिशु भेषज्या, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रा जो है अतिविषा का, अगर केवल अतिविषा यूज करना है तो आधा ग्राम से 2.5 ग्राम तक इतना प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में त्रिकटु और वचा भी दे सकते हैं। त्रिकटु तो थोड़ा ही देना चाहिए क्योंकि बच्चों को तीखा लगेगा तो जलन होगा। और वचा भी है वो वमनोपग है, इसलिए वचा भी थोड़ा ही देना है, एक चुटकी दे दिया तो भी फायदा हो जाता है। तो अतिविषा के साथ देने से फायदा होता है। और अतिविषा और कौन कौन सी दवाइयों में आता है जो बच्चों के लिए होता है, तो बाल संजीवनी चूर्ण में भी अतिविषा होता है, बाल चतुर्भद्र रस में भी होता है, दूसरा अतिविषादी चूर्ण में भी होता है। तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और दीपन पाचन है, बच्चों का ज्वर ठीक करता है, अतिसार ठीक करता है, वांति ठीक करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कर्कट श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी जो रहता है ना, इसका श्रृंग्यादि कषाय करके हमारे सर का फॉर्मूला बुक में है। जिसको भी श्वास कास की प्रॉब्लम है ना, सर श्रृंग्यादि को आद देते हैं। अभी कर्कट श्रृंगी जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका रस है कषाय रसात्मक, कषाय और तिक्त रसात्मक, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, मतलब ये जो पहला अतिविषम हुआ वो भी उष्ण है, कर्कट श्रृंगी भी उष्ण है। और यह उष्ण वीर है तो इसलिए कफ और वायु का शमन करता है, कफ वातजन्य विकारों में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर किसी को स्वेलिंग वगैरह आ गई है पूरा बॉडी में तो कर्कट श्रृंगी का लेप लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर गम्स में स्वेलिंग है तो इसका अंदर से ये प्रतिघर्षण कर दीजिए, दांत में मंजन की तरह लगा दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इससे ना ये क्या बोलते हैं, मुंह को कुल्ला करना वह भी करेंगे, गंडूश और कवल धारण करेंगे, उससे भी कर्कट श्रृंगी के क्वाथ से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पाचन संस्थान में देखेंगे तो यह उष्ण वीर्यात्मक है, इसलिए दीपन कार्य करता है, पाचन कार्य करता है, वातानुलोमन करता है, मतलब आम का भी पचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, ग्राही है। और ये श्रृंगी जो है ना अग्निमांद्य को ठीक करता है, उदावर्त को ठीक करता है। अगर मतलब पेट फूल गया है मतलब वेगों का धारण करने की वजह से, उदावर्त का मेन हेतु वही बताया है कि वात प्रकोपक आहार विहार और वेगों का धारण करना। तो उदावर्त की कंडीशन में भी कर्कट श्रृंगी दीपन पाचन गुण होने की वजह से यह वायु का अनुलोमन करता है, ये बात याद रखिए, वायु का अनुलोमन करता है। अब छोटे बच्चे जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। छोटे बच्चे दूध पीने के बाद ना उनका पचता ही नहीं है दूध, माता का दूध बहुत हैवी रहता है तो पचता ही नहीं है और उनको गैस बनती है। तो उनको आधमान, उदावर्त, अग्निमांद्य, उल्टी,
श्वास कास ये, और बाल्यावस्था है ही कफ का काल, तो इसमें इसीलिए उष्ण वीर्यात्मक कर्कट श्रृंगी देना है, और एकदम सेफेस्ट मेडिसिन है, इसका प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। उसी तरह से यह तृष्णा रोग को ठीक करता है, अरुचि को ठीक करता है, मतलब किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको ये ठीक कर देगा, अतिसार को ठीक करता है, प्रवाहिका को ठीक करता है, छोटे बच्चों को बार बार डिसेंट्री का प्रॉब्लम रहता है, बार बार लूज मोशन करते हैं, तो एलोपैथी डॉक्टर्स ना एंटीबायोटिक देते हैं, मतलब सिरप फॉर्म में वह देते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि यह कर्कट श्रृंगी दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। और दंतोद्भव विकार जो रहते हैं, मतलब दांत अटने के टाइम में पेट दर्द होना, उल्टी आना, लूज मोशन होना, बुखार आना, जो भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, छोटे बच्चों के लिए तो कर्कट श्रृंगी एकदम अमृत के समान दवाई है, बहुत अच्छा दवाई है, आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में बाल चतुर्भद्र रस करके भी यूज कर सकते हैं। कंपनी मेड दवाइयाँ यूज मत करिए, आप अपना दवाई सब लेके आइए, पंसारी की दुकान से सारा लाइए, यवकुट चूर्ण लेके कूट के पूरा पाउडर करिए, फाइन पाउडर, फिर कपड़े से छान दीजिए उसको, और वह पाउडर बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, आपका प्रैक्टिस 100 गुना बढ़ जाएगा। और आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ ना उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो यह ना तिक्त रसात्मक है और ना कषाय रसात्मक है, इसकी वजह से कफ का निस्सरण करता है, कफ को निकालता है। अगर किसी को हिचकी आ रही है, दूध पीने के बाद छोटे बच्चों को हिचकी आती है, कफ का काल रहता है ये, और वो हिचकी और श्वास है वो आमाशय समुद्भव व्याधि बताए, पित्त स्थान समुद्भव आमाशयोद्भवम ऐसा बताए, आमाशयोद व्याधि है। तो क्लेदा कफ जो है वो लंग्स में जाके जमा हो रहा है, तो हिचकी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, कास और श्वास में उपयोगी पड़ता है, इससे जो जमा हुआ कफ है ना वो पिघल के निकल जाता है। और दूसरा है कि नया कफ बनता नहीं है, लंग्स का जो पैरेनकाइमल लेयर है उसको ये मजबूत करता है, एल्वोलाइज है, ब्रोंक्यूल्स है, ट्रकिया है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, इन सब का जो अंदर का म्यूकोजल लेयर है उसको मजबूत बनाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो लेयर्स की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मेरे जो सर है ना उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ना कोविड के पेशेंट को केवल कर्कट श्रृंगी का काढ़ा दे रहे हैं, तो रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है, जिनको श्वास O2 लेवल ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा हो रहा है उनको ये श्रृंगी आदि क्वाद या केवल कर्कट श्रृंगी का क्वाद देने से फायदा हो रहा है। आप लोग ना अब ऐसा आ रहा है ना बार बार कि कोविड के पेशेंट मर रहे हैं, कोविड के पेशेंट मर रहे हैं, इतना मतलब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, वैक्सीन आने के बाद भी इतना बढ़ रहा है, तो आप ना अपने पेशेंट लोग को सजेस्ट करिए कि आप कर्कट श्रृंगी लीजिए, केवल मतलब ये तुलसी और लवंग इन सब का आयुष काढ़ा लेने से नहीं होगा, इनका भी प्रयोग करके देखिए ना, कर्कट श्रृंगी कितना अच्छा काम करता है, पूरा ये प्राणव रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम बल देता है, रसायन है, इसका प्रयोग करके देखिए और बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से नया कफ नहीं बनेगा, श्लेष्मल जो कला रहती है अंदर, मतलब म्यूकोजल मेम्ब्रेन रहती है उसको मजबूत कर देता है। और अगर गले में सूजन है और पीछे जो घंटी जैसा रहता है जिसको पड़ जीभ मराठी में बोलते हैं, उसको भी अगर सूजन है, टॉन्सिलाइटिस है, उसमें भी अगर टॉन्सिलाइटिस है, ग्लोसाइटिस है, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड का अगर पैरोटाइटिस है, मतलब यहाँ भी सूजन है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में अगर सूजन है, तो इन सब में यह ना बहुत अच्छा काम करती है। कर्कट श्रृंगी का काढ़ा देके देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि हर समय एक टी देना है, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, हर समय वही नहीं देना है। कर्कट श्रृंगी जैसा बेस्ट दवाई मैंने आज तक नहीं देखा। अगर हमने अति विषा देखा पहले वाला, तो वो ज्यादातर अतिसारग्न है, अतिसार में अच्छा काम करता है, श्वास व स्त्रोतस में तो काम करेगा ही, और उसका ग्राही कार्य वो सब है ही, लेकिन वह अतिसारग्न है। कर्कट श्रृंगी जो है वह मेन लंग्स पे काम करता है, लंग्स को मजबूत करता है। और दूसरा क्या है कि जो श्वास नलिकाएं सिकुड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, कफ का आवरण हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, खोल देता है, अगर इसका कर्कट श्रृंगी का लिया जाए। और कर्कट श्रृंगी का आप लोगों ने देखा होगा, जो वनस्पति रहता है ना, आप लोग गूगल पे जाके इमेजेस देखिए, कर्कट श्रृंगी का जो भी ये रहता है ना प्लांट रहता है, तो वो पूरा लंग्स की तरह दिखता है, जो उसके आगे के जो वो आते हैं मतलब फल वगैरह जो आते हैं ना, लंग्स की तरह है, एल्वेलाइज और ब्रोंक्यूल्स की तरह है। तो जो बाहर सृष्टि में वैसा ही द्रव्य अंदर जाएगा तो उसका फायदा होता है। मैं जो बाहर दिखता है उससे शरीर के अवयव का क्या होता है उस पर एक अलग लेक्चर लूंगा बाद में कभी, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि कर्कट श्रृंगी का क्वाथ जो है सारे लोगों को पीना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है। कभी भी वैक्सीन लेने से अच्छा है कि कर्कट श्रृंगी लिया जाए, तो कभी भी कोरोना नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और आप लोग का अगर कोरोना का अटैक भी आता है, वायरस ना दूर भागेगा, क्योंकि आपका शरीर इतना मजबूत है कर्कट श्रृंगी के उससे, तो वो वायरस अंदर घुस ही नहीं सकता है। इसीलिए ना कर्कट श्रृंगी का आप लोग प्रयोग करिए।
दूसरा है कि ये ज्वरग्न है, मतलब ज्वर को आने भी नहीं देता। अगर ज्वर हो गया और कर्कट श्रृंगी दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। वात और कफग्न के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये तिक्त उष्ण है, कटु पौष्टिक रसायन है। और क्षय रोग में भी इसका प्रयोग होता है। तो मैंने बताया ना कि अगर क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, जैसे राज्यक्षमा हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, श्वासोच्छ्वास की व्याधि, स्वाइन फ्लू हो रहा है, या फिर ये हो रहा है रुबेला जो आया था वायरस, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कोरोना वायरस कोविड 19, उस सब में इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप लोग ना कभी भी ऐसा नहीं फेल नहीं होंगे। आप लोग प्रयोग करके देखिए। कश्मीर जो जगह है, कश्मीर में इसके जो फल है वो रसायन के रूप में आदिकाल में यूज किया जाता था। मतलब जब ये सब नहीं था, मतलब मुस्लिम वगैरह नहीं थे, जब वहाँ हिंदू साम्राज्य था पूरा 100% कश्मीर में, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि करकट श्रृंगी का बीज जो है वो कश्मीर में बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा माना जाता था। उसको रोज सेवन करते थे, तो रसायन के रूप में इसका प्रयोग करते थे। इसका ना भाव प्रकाश निघंटु में क्या श्लोक बताया, इतना अच्छा बताया कि श्रृंगी कषाया तिक्तोष्णा, मतलब श्रृंगी जो है वो कषाय रसात्मक है, तिक्त है और उष्ण है, उष्ण वीर्यात्मक है। कफ वात क्षय ज्वरान, कफ और वायु और क्षय और ज्वर इन सबको नष्ट करता है। श्रृंगी कषाय तिक्तोष्णा, कफ वात क्षय ज्वरान, श्वासोर्ध्व, मतलब ऊर्ध्व श्वास है उसमें अच्छा काम करता है। ऊर्ध्व वात में भी काम करता है, जिसको ढकार आ रही है बार बार, उसमें भी अच्छा काम करता है। तृढ़ कास, मतलब तृढ़ मतलब प्यास लगना, कास हिक्का, और अरुचि वमिर हरित, अरुचि में काम करता है। उल्टी की बीमारी में, मतलब आप लोग देखेंगे ना, जो जितने भी द्रव्य हैं, मतलब जितने भी बीमारियां हैं, सब श्वसन संस्थान और पाचन संस्थान उनसे रिलेटेड है। मैं फिर से बताता हूँ, श्रृंगी कषाय तिक्तोष्णा, कफवात क्षय ज्वरान, श्वासोर्ध्वात तृण कास, हिक्का रुचि वमिर हरेत, ये सारा ना ऐसा है, तो इसीलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और अपने चरक संहिता सुश्रुत संहिता में भी कर्कट श्रृंगी का प्रयोग आया है। कास व्याधि में भी बताया है, श्वास व्याधि में, हिक्का में बताया है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, पिप्पली का यूज। पिप्पली जो है ना वह बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग को मालूम है पिप्पली रसायन का प्रयोग मेध्य रसायन के रूप में करते हैं। पिप्पली जो है ना वह कैसे है, कटु रसात्मक है, विपाक उसका मधुर है, वीर्य अनुष्ण शीत है, और यह लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण द्रव्य है। तो यह क्या करता है कि मेद्य है, बालकों के लिए ब्रेन टॉनिक के रूप में है। वातर है, मेंदु मतलब जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका अगर वीकनेस है, वह ग्रास्पिंग या सुनना समझना, सेंस ऑर्गन का काम अच्छा नहीं हो रहा है, पिपली का प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा व्याधि फायदा करता है। वात व्याधि में भी पिपली का बहुत अच्छा काम होता है। पिपली जो है ना वह बहुत ज्यादा कटु रसात्मक होता है, इसलिए अग्नि प्रदीप्त करता है, आम पाचन करता है। कल किसी ने बताया था तृप्तिग्न गण, मतलब जो कफ के वजह से तृप्ति बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ा भी खा लिया पी लिया ना, पेट भरा भरा रहता है, तृप्ति रहती है। अगर पिपली दे दिया जाए, और उससे फिर ना वीकनेस आती है बहुत ज्यादा, अगर पिपली दे दिया जाए ना तो ये तृप्तिग्न गण में बताया, मतलब बहुत अच्छा काम करती है। स्निग्ध और उष्ण है, इसीलिए वायु का अनुलोमन करती है। रक्त गामित्व, रक्त धातु में इसका गामित्व है, मतलब रक्त धातु पे काम करती है, इसलिए हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली उन सब में बहुत अच्छा काम करती है। रक्त व स्त्रोतस के लिए बहुत अच्छा है। प्लीहा वृद्धि अगर है, स्प्लिनोमेगैली है कोई भी पैथोलॉजी की वजह से, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कटु तीक्ष्ण और उष्ण होने की वजह से कृमिघ्न कार्य करती है, मतलब इतना ज्यादा तीखा है कि कृमि जो रहते हैं अगर पिपली का सेवन कर जाए तो वो मर जाते हैं और वो तुरंत निकल जाते हैं। उसी तरह से कटु तीक्ष्ण और उष्ण होने से कृमिघ्न कार्य बता दिया। विबंध युक्त अगर रहे, वात कफ जन्य कोई भी संप्राप्ति, इसलिए अरुचि रहे, अग्निमान्यता रहे, अजीर्ण रहे, गुल्म रहे, उदर रोग रहे, उदर शूल रहे, अर्श रोग रहे, यकृत के विकार रहे, फिर ये अलग अलग ना ये अर्श की व्याधियां रहे, उदर आदि विकारों में ये पिप्पली है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये पिप्पली जो है ये कौन कौन से गण में, चरक जी ने बताइए, तो कासहर गण में बताइए। अब कासहर गण है तो बच्चों, छोटे बच्चों को अगर खांसी बार बार आ रही है तो पिप्पली चूर्ण, मुस्ता, अतिविषा और कर्कट श्रृंगी, ये अगर चारों चूर्ण मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ही चटाना है, बहुत अच्छा। कासर गण में है तो जब चरक जी बता रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं यूज करें। कासर गण में हिक्का निग्रहण, हिचकी आ रही है बच्चों को दूध पीने की वजह से, वो पच नहीं रहा है और हिकअप हो रहा है बार बार, उनको बाल चतुर्भुज रस दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर शिरो विरेचन करता है, और पिपली का जो चूर्ण है उसको पानी में मिक्स करके और नाक में डाल दीजिए, पूरा जो सर्दी उर्दी है ना सब निकल जाता है, इसलिए उसका प्रयोग है। तृप्तिग्न गण में है, वामक गण में है, मतलब अगर किसी को उल्टी आ रही है और आपने पिपली का चूर्ण मधु के साथ चाटने के लिए दे दिया तो जो ये छर्दी निग्रहण है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर दीपनीय गण,
दीपनीय गण मतलब अग्नि का दीपन करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर शूल प्रशमन गण, अगर पेट दर्द हो रहा है, बार बार ये पेट दर्द की बीमारी है गैस की वजह से, आम की वजह से, तो उसमें, और ये नहीं कि आप लोगों को ना पित्तज ग्रहणी में इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा में मत करिए, थोड़ा मात्रा में करिए। तो ग्रहणी रोग में भी अच्छा काम करती है, कफज ग्रहणी में अच्छा काम करती है, वातज ग्रहणी में काम करती है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा पिपली जो है, यह रक्त व स्त्रोतस में बहुत अच्छा काम करती है, रक्त को बढ़ाती है। किसी का आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, पिपली का चूर्ण देने से ना आरबीसी बढ़ने लगता है, रक्त धात्वग्नि प्रदीप्त हो जाती है, रक्त व स्त्रोतस में जो अवरोध है, अवरोधात्मक संप्राप्ति भंग हो जाती है, तो पिपली बहुत अच्छा काम करती है। तो ये रक्त के लिए रसायन द्रव्य है, मतलब इतना अच्छा है कि रसायन कार्य करती है ब्लड के लिए। तो जैसे थैलीसीमिया के पेशेंट आते हैं हमारे पास, थैलीसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेजर में करना पड़ता है। अगर पिपली का काढ़ा अगर पिला दिया जाए या पिपली रसायन का सेवन कर दिया जाए, थैलीसीमिया के पेशेंट को तो इतना फायदा होता है ना कि उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये बात ना अपने आयुर्वेद लोग को ही नहीं मालूम कि थैलीसीमिया में पिपली का क्या यूज है। पिपल्यादि घृत आप रसायन मात्रा में दीजिए या पिपल्यादि अवलेह का प्रयोग करिए, थैलीसीमिया में इतना फायदा होता है। या फिर जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, जेनेटिक डिजीज हो गया, सारे में, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, सारे में इतना अच्छा काम करती है। आप लोग ना करके देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं यूज कर किया हूँ, मैंने अपने सर लोग के पास सीखा है। मेरे टोटल 55 गुरु लोग हैं जिनके पास मैंने जाके आयुर्वेद सीखा है, इतना मेहनत किया है। तो मैंने देखा है कि पिपली का प्रयोग वो लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत सारे ब्लड कैंसर में भी फायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रक्त पाचक दे देंगे, ये सब दे देंगे। रक्त पाचक तो रक्तगत आम का पचन करेगा रक्त पाचक, लेकिन रक्त को और अच्छा क्वालिटी का बनाना है, इसलिए पिपली का सेवन करने से, और वो भी कम मात्रा में, ये नहीं कि पित्त प्रकोप हो जाए। उष्ण है तो बहुत ज्यादा, इतना इतना आप अगर पिपली देंगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा, फिर नाक से खून आने लगेगा, गुद मार्ग से बवासीर हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं देना है, मात्रा पूर्वक ही मेडिसिन देना है। उसी तरह से वर्धमान मात्रा में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बड़ा बड़ा जो जीर्ण ज्वर रहता है, अब जीर्ण ज्वर को हम लोग बोलेंगे कि आजकल तो पेशेंट नहीं आते, तो कैंसर के पेशेंट है ना हमारे पास, हमारे पास एड्स के पेशेंट है ना, बड़े बड़े जो जीर्ण जीर्ण ज्वर की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया है, पार्किंसन हो गया है, एल्जाइमर्स हो गया है, डीमेलिनेटिंग डिजीज हो गया है, जो भी प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उसमें अगर हेतु देखें तो ज्वर होता है। तो वहां पे वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो ज्वर की संप्राप्ति को भंग कर रहा है, जो पहले होके वो लीन दोष होके और ये स्त्रोतों का अवरोध करके ये बीमारी हो रही है। तो क्यों ना, और यहाँ पर क्या है कि ये जो मैंने पार्किंसन डिजीज बताया, सेरेब्रल एट्रोफी बताया, मोटर न्यूरॉन डिजीज बताया, ये सब क्या है, मज्जा धातु पे जाके अटैक कर रहे हैं। संप्राप्ति कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ ये जो भी है, तो ज्वर है, तो वहां पर पिपली का कार्य होता है। इसलिए जीर्ण ज्वर का जो बताया है ना चरक संहिता में, उन्होंने एक घृत बताया पिपल्यादि घृतम जीर्ण ज्वर में। तो ऐसे ही ना जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उसमें ना आप लोग को ये समझ नहीं आता कि क्या आयुर्वेद में दिया है। ऐसा आयुर्वेद में ऐसा नहीं बताएंगे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज का ये दवाई है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ये दवाई है, ऐसा नहीं बताएंगे। ये लोगों ने ऐसा इस फॉर्म में लिखा है, हमको पढ़ना है और समझना है कि इस तरह से यूज करना है और फायदा होगा। एलोपैथी का कॉन्सेप्ट रख के इलाज करेंगे तो नहीं समझ आएगा। एलोपैथी का पढ़िए, सब कुछ समझिए, लेकिन उसमें कौन सा स्त्रोतस की दृष्टि है, यह पढ़ने के लिए आपको आयुर्वेद ही पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद पढ़ेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उस हिसाब से पिपली का प्रयोग करेंगे ना, पिपली शीरपाक का प्रयोग करिए, वर्धमान पिपली रसायन करिए, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। विषम ज्वर में भी अच्छा काम करता है, अग्नि मांद्य में भी अच्छा काम करता है, प्लीहा वृद्धि में तो ये वरदान स्वरूप है। मतलब ऐसा सोचिए कि भगवान धन्वंतरी ने हम लोग के लिए आशीर्वाद दिया है कि जितने भी आयुर्वेद के वैद्य लोग हैं, आप लोग पिपली का प्रयोग करिए, और जो प्लीहा वृद्धि के रोगी हैं उनको ही आप दीजिए, ऐसा बता दिए। लेकिन हम लोग उनके आशीर्वाद को समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ दवाई दिया है। उसी तरह से रक्तपित्त में पिपली और शुंठी के अलावा कोई भी अन्य द्रव्य नहीं यूज किया गया जो कटु रसात्मक है। मतलब रक्त पित्त में भी भले नाक से खून आ रहा है, लेकिन शुंठी का प्रयोग है क्योंकि ये मधुर रसात्मक, मधुर विपाकात्मक है, और पिपली भी मधुर विपाकात्मक है। तो ये कटु रस में अपवाद है, मतलब एक्सेप्शनल केस है पिपली और शुंठी। अम्ल रस में कौन सा अपवाद है, जिससे अम्ल पित्त नहीं बढ़ता है, अम्ल रस में, तो उसमें ये है दाड़िम मतलब अनार
और आंवला, आंवला की खट्टा होके भी ना वह पित्त का शमन करता है। वैसे ही यहाँ अपवादात्मक क्या है कि तीखा होता है, पिपली खाने से बहुत तीखा लगता है, मिर्ची जैसा लगता है। शुंठी भी बहुत तीखा होता है, लेकिन पेट में जाके ये मीठा बन जाता है। तो यह मतलब वायु का शमन करता है, पित्त का शमन करता है। रक्त पित्त में तो इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि मधुर विपाकी है। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो ये कफज कास को ठीक करता है। मतलब जिसको ना कफ के वजह से खांसी आ रही है बार बार, छोटे बच्चे तो क्या करते हैं कि ऐसा मुझे कुछ टीचर बताते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं, नर्सरी के बच्चे आते हैं और आते आते ना पै पै रोएंगे। जो LKG वगैरह प्ले ग्रुप के बच्चे रहे ना, उनका गाना ही शुरू होता है कि उनको स्कूल क्यों भेजा गया, उनको तो सोना था, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन वो लोग ना रोते ही रहते हैं, उनको स्कूल भेज दिया जाए, पै पै रोएंगे। और माँ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को दूध पिला के, बोतल का दूध पिला के और फिर भेज दो स्कूल। तो वो ज़्यादातर उल्टी करते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं तो पै पै रोना और पॉटी करना, ये छोटे बच्चों का है, ये क्रियाकलाप है। उसमें ना हम लोग को आदत डलनी चाहिए कि पिपली का ना सेवन जरूर कराना है। मैं एक बात और बता रहा हूँ पिपली के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि हमारे हिंदू धर्म के जो श्री कृष्ण भगवान थे, वो इतना मक्खन करते थे, माखन चोर बोलते थे, वो इतना माखन कैसे खा लेते थे। तो ऐसा मिला है, श्रीमद् भगवत पुराण में बताया है कि वह माखन को पचाने के लिए पिपली का सेवन उनकी माता जी कराती थी। उस समय में ऐसी परंपरा थी कि हर रोज पिपली खिलाना है, कि बाल्यावस्था में श्वास कास न हो। और पिपली को भी देने के लिए एक विधि थी कि 3 महीना देना है, फिर ब्रेक करना है, 15-20 दिन, फिर से 3 महीना देना है, फिर ब्रेक करना है। पिपली का कंटिन्यू प्रयोग विमान स्थान में मना किया है। पिपली, क्षार और लवण, क्योंकि ये अभिसंधि गुणात्मक है। यह अगर ज़्यादा कंटिन्यू दिया जाए, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दिया जाए, तो ये क्या करेगा करेगा कि स्त्रोतों में अवरोधात्मक संप्राप्ति करेगा, ऊजिंग करेगा बहुत ज़्यादा। और ये क्या करेगा कि अभिसंधि गुण तैयार हो जाता है, तो उसके वजह से स्त्रोतस अवरुद्ध होकर बीमारी हो जाती है। इसलिए पिपली का यूज़ कंटिन्यू नहीं करना है। 3 महीना 90 डेज करके फिर ब्रेक लीजिए 15 दिन, फिर 3 महीना देखिए, फिर ब्रेक करिए। तो जो श्री कृष्ण भगवान की जो माता जी थी, जो क्या नाम था, यशोदा माता जी जो थी ना, वह श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पिपली खिलाती थी। पिपली खिलाने से अग्नि बढ़ जाता था, तो अग्नि बढ़ता था तो उनको भूख लगती थी, और भूख लगती थी तो उनको माखन बहुत प्रिय था। तो वो जाके माखन को और जबकि उनकी माता जी देती थी कि आप हमारे घर वाला माखन खाओ, लेकिन उनको ना, वो नटखट थे, उनकी बाल लीला चल रही थी, वह दूसरे के घर में जाके ही मटकी फोड़ के और वो खाते थे। और उस समय ऐसा बोला जाता है कि द्वापर युग में इतनी सारी गायें थी कि दूध की नदियां बहती थी। दूध की नदियां बहना का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि इतना घर में न दूध और मलाई और ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा यूज होते थे। और उस टाइम पे लोग जो थे ओजस्वी और तेजस्वी होते थे, इतना मतलब उनमें मतलब ऐसा इतना ज़्यादा शुक्र बढ़ा रहता था, इतना इम्यूनिटी रहता था, कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। आजकल क्या हुआ है, कलयुग आया है, कलयुग में ना लोग ना बाहर का चीज़ ज़्यादा खाते हैं। टेस्ट पे देखते हैं तो वेफर्स खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, पिज्ज़ा तो सब लोग को खाना है। फिर उसके बाद में बाहर का कुरकुरे खाएंगे, बाहर का पानी पूरी खाएंगे। अब वो पानी पूरी खाएंगे, फिर मेंटोस पियेंगे, मेंटोस खाएंगे, वो गोली आता है, फिर कोका कोला पियेंगे। और वो आते हैं, फिल्म स्टार भी आते हैं ना, तो या ये क्रिकेटर भी आते हैं, बोलते हैं मतलब बूस्ट ले रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं तो उनको एनर्जी मिल रहा है। ये सब वो एडवर्टाइज करने की वजह से ब्रेन में बॉम्बार्डमेंट हुआ है कि पेप्सी पीने से ये होता है, कोका कोला पीने से ये होता है। सारा पैसा तो अमेरिका लेके जा रहा है, कोका कोला और पेप्सी में और थम्सअप में, वो सब अमेरिका ले जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को ना शुक्र क्षय करने का वो सब करने का हो रहा है। और एक ऐसा आर्टिकल आया था कि कोका कोला जो है ना, उसमें अगर दांत रख दिया जाए तो गला देता है, वैसे ही वो चीज़ अगर पेट में जाएगा तो वो क्या शरीर को ताकत देगा क्या। इसलिए इम्पोटेंसी बढ़ रहा है। IVF सेंटर सब जगह खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं, क्योंकि ना शुक्राणु ही नहीं है, एजोस्पर्मिया के केसेस इसलिए तो बढ़ रहे हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में क्या था पहले कि मक्खन खाना है, दूध खाना है, और गाय को इतना पूजा जाता है ना। वेदों में भी बोला है कि गाय जो रहती है उसमें मतलब इतने सारे देवताओं का निवास है। क्यों गाय को इतना क्यों महत्व दिया है, क्योंकि वो गाय दूध देती है, गाय के दूध से फिर मक्खन बनता है, दही बनता है, घी बनता है। इसलिए वो मतलब देवी का रूप माना है, क्योंकि वो हमें जीवन देती है, जीवन दायिनी है। इसलिए ना आप लोग ना पेशेंट लोग को जरूर बोलिए कि वो लोग ना दूध पिए, और उनको पिपली चूर्ण दे दीजिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। मैं आप लोगों को इतना सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ, पिपली का महत्व रहता है इसीलिए। तो इससे क्या होता है कि जो कफ रहता है, जमा हुआ कफ रहता है, वो छूट जाता है।
और ना मल रूपी कफ की निर्मित नहीं होती है। और रस आदि धातु जो रहते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, विमल हो जाते हैं, मतलब बिना मल रहित हो जाते हैं। और बल्ले होने की वजह से पिपली जो है राजयक्ष्मा में भी बहुत ज्यादा काम करता है। राजयक्ष्मा में धातुओं का क्षय हुआ रहता है, श्वसन संस्थान में भी कफ की बहुत ज्यादा संचित रहती है, इसलिए काश्वास होता है, खून की उल्टी होती है, ऐसे टिपिकल सिम्टम दिखते हैं। तो अगर वर्धमान पिपली रसायन दे दिया जाए तो राजयक्ष्मा, कास रोग, श्वास रोग जड़ से ठीक हो जाता है। और क्या है ना कि अगर रसकल्प नहीं यूज करना है तो ये सस्ता दवाई मिलता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। रक्त रसायन होने की वजह से रक्त फेद से उत्पन्न हुआ फुफ्फुस है, उसके जो पूरा कला है वह सबको ये ताकत देता है। और पूरा फुफ्फुस को ही ताकत देता है। फुफ्फुस कैसे बना है कि रक्त फेद समुद्भव, मतलब रक्त के झाग से ये बना हुआ है। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है, मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा कि सारे जो अवयव है हमारे वह कैसे उत्पन्न हुए हैं और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें मैं बताऊंगा। तो ये पिपली हो गया। पिपली के बारे में भाव प्रकाश ने बहुत अच्छा बताया। पहले पर्याय नाम पढ़ूंगा और उसके बाद में गुणधर्म बताऊंगा। तो पर्याय नाम है कि पिपली मागधी कृष्णा वैदेही चपला कणा उपकुल कुल्योष्णा शौंडी कौला तीक्ष्ण टंडुला। अब आप गुणधर्म बता रहे हैं, इतना अच्छा है ना। पिपली को मागधी बोला है, मतलब मगध देश जब था, जब गौतम बुद्ध थे तो वो पूरा बिहार, यूपी, बंगाल ये सब मगध देश था। और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, तो वहां पर पिपली बहुत ज्यादा पाया जाता था, इसलिए मागधी बोलते हैं। कृष्णा वैदेही चपला कणा ये सब है। अब इसका गुणधर्म देखते हैं तो क्या है। पिपली दीपनी वृक्षा स्वादुपाका रसायनी, मतलब ये दीपन दीपन कार्य करती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है। वृक्ष है मतलब शुक्र बढ़ाती है। किसी को ना अजोस्पर्मिया एलिगोस्पर्मिया है तो उसको पिपली का चुन लीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर स्वादुपाका रसायनी, मतलब मधुर रसात्मक है, स्वाद मधुर विपाकात्मक है और रसायन कार्य करती है। अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु, मतलब अनुष्ण शीत है। फिर उसके बाद में कटु रसात्मक है, स्निग्ध है, वात और श्लेष्मा को ये ठीक करती है, लघु गुणात्मक है। पिपली रेचनी हंती वात श्लेष्मोदर ज्वरान, मतलब ये रेचनी है। पिपली का सेवन करते हैं ना तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है, ज्यादा मात्रा में देंगे तो विरेचन के लिए भी काम करती है। फिर स्निग्ध है। फिर उसके बाद में वात श्लेष्मोदर, मतलब अगर उदर रोग है वायु और कफ की वजह से, मतलब वातोदर है और श्लेष्मोदर है और ज्वर रोग है, उन सब में भी ये काम करती है। ज्वर में, जीर्ण ज्वर में भी करती है और तरुण ज्वर में भी करती है। उसी तरह से कुष्ठ, प्रमेह, गुलमार्शा। अब कुष्ठ रोग में क्लेद बोध रहता है, धात्वग्नि मंद रहता है, त्वचा रक्त मांस लसिका, ये दुष्य की दुष्टि होती है, आप लोगों ने पढ़ा है ये सब। तो कुष्ठ में भी पिपली का सेवन करें तो क्लेद का नाशन करती है और अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, धात्वग्नि को अच्छा कर देती है, इसलिए पिपली का प्रयोग कुष्ठ रोग में अच्छा होता है। प्रमेह रोग में भी शिथिलता रहती है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बद्ध और अबद्ध जो मेद है वह सारे, और कफ दोष और 10 दुष्य, जो भी जलीय दुष्य हैं वह सबको मिक्स करके, और क्लेद उत्पत्ति ज्यादा होती है और किडनी जो है वो फिल्टर नहीं कर पाता अच्छे से। तो आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, जिस तरह से शरीर में बाढ़ आ गई है, फ्लड हो गया है, उसी तरह से बॉडी में आविल मूत्रता, बहुमूत्रता होती है। सब जो भी खाया पिया सब है, सब ना मूत्र, गंदा गंदा मूत्र बन के निकलने लगता है। उसमें हमें अग्नि बढ़ाने वाली दवाइयां देनी है और फिर शिथिलता को दूर करने वाली दवाई देनी है। तो पिपली यह काम बहुत अच्छा करती है, क्योंकि कटु रसात्मक होती है और उष्ण वीर्यात्मक होती है और मधुर विपाकात्मक होती है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और सारे धातुओं को रसायन है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। गुलमार्शा, गुल्म रोग में अच्छा करती है। अर्श रोग में, मतलब बवासीर कैसे रहता है, अग्निमंदत मल संचयात, अग्निमंदित ज्यादा रहता है अर्श में, और मल की संचिति रहती है। तो इसमें ना पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है अर्श व्याधि में, बवासीर में। तो ये अग्नि को बढ़ा देती है और मत्स्यों को सुखा देती है, इसलिए पिपली का प्रयोग करने को बोला है। गुल्म रोग में भी आम की संचिति होती है और वायु का गोला बन जाता है। वातज गुल, पित्तज गुल, कफज गुल, वायु का गोला रहता है, वो दोष के डोमिनेंस है। उसमें भी अग्नि मान्यता मेन सिम्टम रहता है। तो अग्नि मान्यता को दूर करना है, स्त्रोतोरोध दूर करना है। स्त्रोतस जब खुल जाएंगे तो अपने आप सारे दोषों का सर्कुलेशन होने लगेगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसीलिए ना अभी यहाँ पर स्त्रोतोरोध को दूर करना यह पिपली करता है, इसलिए इसका प्रयोग है। फिर प्लीहाम शूल मारुतान, प्लीहा रोग है। अब प्लीहा रोग आप लोगों को मालूम है कि लिम्फेटिक सिस्टम में प्लीहा जो रहता है उसका बहुत मेन यूज रहता है। अपने प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी वह सब कैसे है कि ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। CD4 काउंट वगैरह ये सब ना, तो लिम्फ वगैरह जो है, लसिका, यह कॉन्सेप्ट बताया है आयुर्वेद ने, मान्य किया है। लसिका मतलब लिम्फ,
तो इसमें ना पिप्पली का प्रयोग करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, रक्त के लिए रसायन है। रक्त और लसिका का बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है। लसिका रक्त में मिल जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये पिप्पली जो है ना अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। जब लिम्फेटिक सिस्टम को शुद्ध कर देगी तो जो लिवर स्प्लीन में पैथोलॉजी है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ना प्लीहा को और यकृत को रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान बताया है। मूल स्थान में अगर चिकित्सा कर दिया तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसी तरह से प्लीहाशुराम मारुतान, शूल रोग में पेट दर्द हो रहा है तो पिपली का काढ़ा दे दीजिए, पिपली का चूर्ण दे दीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आद्रा कफ प्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरु, मतलब जो गीली वाली पिपली रहती है वो कफ को बढ़ाती है, स्निग्ध रहती है, शीतल रहती है, मधुर रहती है और गुरु रहती है। पित्त प्रशमनी सातु शुष्का पित्त प्रकोपनी, मतलब यह है कि कम मात्रा में देंगे तो ये पित्त का शमन करती है पिपली, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो पित्त का प्रकोप भी करती है, हाइपर एसिडिटी भी करती है। इसलिए पिपली जो है, और न मेरे पास एक पेशेंट आए थे, एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो ये चलाते हैं सुखोई, जहाज चलाने वाले ऑफिसर हैं सुखोई। तो ना वो बोल रहे थे कि उनको श्वास कस वगैरह लग रहा था, तो मैंने उनको पिपली चुन दिया। उनको साथ में नहीं हुआ, वो बोले मुझे हाइपर एसिडिटी बढ़ गया। मैंने कहा शीरपाक से लीजिए, शीरपाक से लिया तो भी उनको सूट नहीं कर रहा था, मैंने फिर बंद किया। पिपलिन जो है ना पित्त का प्रकोप करती है, तो पित्त प्रकृति वालों को पिपलिन नहीं देना चाहिए अगर उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उपशय अनुपशय के हिसाब से इसकी योजना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पित्त वालों को देना ही नहीं है, पित्त का ये शमन भी करती है। मैंने बताया ना शुरुआत में कि शुंठी और पिपली है, पित्त का शमन भी करती है, अम्ल पित्त में भी देते हैं, लेकिन सबको सूट करेगी, सबके लिए साथ में है यह जरूरी नहीं है, इस हिसाब से देखना चाहिए। फिर बता रहे हैं पिपली मधु संयुक्ता मेधा कफ प्रकाश विनाशिनी, मतलब अगर मधु के साथ पिपली का सेवन कर दिया जाए तो यह मेद धातु को भी कम करती है और कफ को भी कम करती है। मैंने फिर जो मोटे लोग आते हैं उनको सांस फूलने की बीमारी है, श्वास कास है, केवल पिपली चुन दिया। और महाराष्ट्र में पुणे में ऐसा परंपरा है, एक एक वनस्पति से सारी बीमारियां ठीक करना है, उसका अनुपान बदल बदल के, जिसको बोलते हैं एकल द्रव्य चिकित्सा। तो ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे गुरु लोगों के पास कि वो ना पिपली का ही सेवन कराते हैं, बहुत सारी व्याधियों में बहुत अच्छा फायदा होता है। एक सिंगल ड्रग इतना अच्छा काम करता है। इसलिए वेट लॉस करना है तो डाइट चार्ट दे देते हैं और पिपली का चूर्ण सुबह शाम देते हैं रसायन काल में, और शाम को, और फिर डाइट चार्ट, उससे ना मेद और कफ का नाश होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से श्वास कास ज्वर हरी, श्वास को काम ठीक करता है, कास को ठीक करता है, ज्वर को नष्ट करता है। वृष्या मेधाग्नि वर्धनी, वृक्ष है शुक्र धातु अच्छा करता है, मेधा की अग्नि को अच्छा करता है, अग्नि को अच्छा करता है। जीर्ण ज्वरे अग्नि मानदे, मतलब जीर्ण ज्वर जो है क्रॉनिक रुक्ष तेज के वजह से जीर्ण ज्वर है, मतलब पुराना बुखार है, उसमें अच्छा काम करता है। अग्नि मानदे च शस्यते गुड़ पिप्पली, अग्नि मानदे में अच्छा करता है, गुड़ के साथ पिपली को चूर्ण को मिक्स करके और लड्डू बना के दीजिए। पहले के ज़माने में मेरे पिताजी बताते हैं कि पहले के ज़माने में जब वो छोटे थे तो वो लोग ना ऐसे गांव में जाते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, तो उनको ना बचपन में कोई भी किसी के घर भी गए ना तो मेहमान नवाजी में आजकल कैसे मिठाइयाँ देते हैं, स्नैक्स देते हैं, चाय और बिस्किट देते हैं, पहले के ज़माने में ये सब नहीं था, चाय वगैरह भी लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे, तो उनको गुड़ पिपली दिया जाता था। या फिर क्या किया जाता था, महुआ जो रहता है, महुआ का फल को ऐसे गोल करके उसका लड्डू बना के और रखा जाता था फ्रेश। कोई भी मेहमान आया ना तो मधुआ, मधुक जो रहता है महुआ, वह खाने के लिए देते थे, या गुड़ पिपली देते थे, उससे ना पूरा अग्नि प्रदीप्त हो जाता था। वो लोग बात कर रहे हैं, गेस्ट लोग आए हैं, बात करते करते अग्नि प्रदीप्त हो जाती थी और इतना भूख लगता था। और जो खाया पिया खिलाया गया, पहले के ज़माने में अतिथि देवो भव ऐसा बोला जाता था, आजकल है कि वो अतिथि क्यों आ गए, अब कोरोना वायरस हो जाएगा, हाथ धो, सैनिटाइजर से हाथ धो, फिर मास्क पहनो। आजकल अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि ऐसे भगाओ भगाओ, अतिथि को भगाओ, आजकल ये परंपरा है। ये लेकिन भारतीय संस्कृति में था कि वो ईश्वर के समान माना जाता था। अतिथि आए ना तो उनके पैर धो के पूरा और वो पानी पी लिया जाता था कि भगवान आए हमारे घर में, और उसके बाद में उनको खिलाया पिलाया जाता था, विश्राम कराया जाता था, फिर अतिथि को भेज दिया जाता था, मतलब जब वो जाना चाहे तब। इतना स्वागत सत्कार होता था। आजकल नहीं होता ये सब, आजकल तो अतिथि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, व्हाट्सएप पे चैट करो, हाय नमस्ते बोलो, बस बाय, और उसके बाद खत्म। ये परंपरा हमारी ये थी। ठीक है, समय बदला, ये सब हुआ। तो गुड़ पिपली का जो है यूज बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कास अजीर्ण अरुचि, कास में बहुत अच्छा काम करता है, अजीर्ण रोग में अच्छा काम करता है, अरुचि में अच्छा काम करता है, श्वास हृद पांडु कृमि रोग, हृदय रोग में अच्छा काम करता है। जहाँ पे रसवस्त्रोदस का मूल स्थान हृदय है, वहां पे कोई भी विकृति है तो हमें रस धातु को अच्छा करना है, रक्त की अग्नि अच्छी करनी है, रस की अग्नि अच्छी करनी है,
और अग्नि अच्छी करनी है, तो इसलिए वो हृदय पे काम कर, इसलिए हृदय रोग में काम करेगा, पांडु रोग में काम करेगा, श्वास में काम करेगा। दीपनम पिपली मूलम, अब पिपली का मूल के बारे में बता रहे हैं कि ये दीपन है। दीपनम पिपली मूलम कटुष्णम पाचनम लघु, ये कटु है, उष्ण है, पाचन है और लघु गुणात्मक है। वृक्षम पित्तकरम भेदी, पिपली मूल है, वृक्ष है, और ज्यादा अगर पिपली मूल लिया तो ये पित्तकर होता है, भेदन करता है, मतलब मल को साफ करता है, मल का भेदन करता है। कफ वातो दरापहम, कफ और वायु को दूर करता है, उनसे रोग होते हैं तो। और अनाह प्लीह गुल्मग्नम, अनाह को दूर करता है, प्लीहा को दूर करता है, गुल्म को दूर करता है। कृमि श्वास क्षयापहम, कृमि को दूर करता है, श्वास को और क्षय रोग को ठीक करता है। और वंगसेन नाम का जो ग्रंथ है उसमें बताया है कि पिपली मूल का अगर शीर पक दिया जाए तो रात को जिनको नींद नहीं आ रही है उनको नींद ठीक कर देता है। अब हम आते हैं मुस्ता पे। बाल चतुर्भद्र रस में मुस्ता के बताया, तो मुस्ता के बारे में बताया है कि यह कटु और तिक्त रसात्मक रहता है, और कटु इसका विपाक है और वीर शीत है। तो ये कटु तिक्त कषाय होने की वजह से कफग्न है, शीत वीर्य है इसलिए पितग्न है, यह इसका मेन है। शीत वीर्यात्मक, शीत वीर्यात्मक है तो ये ठंडी दवाई है। और दूसरा है कि इसका लेप लगाने से ये त्वचा का जितना भी स्किन प्रॉब्लम है वो ठीक होता है, मतलब वर्ण गण में ये आता है। वर्णगण में नहीं आता, इसमें आता है तृप्तिग्न गण में आता है, तृष्णा निग्रहण गण में आता है, लेखनीय गण में आता है, कंडुग्न गण में जिसको खुजली हो रही है बार बार, वो मुस्ता का आप लेके आइए, सरसों के तेल में मिक्स करके पूरा बॉडी में मुस्ता लगा दीजिए, कंडुग्न गण में आता है। स्तन्य शोधन, किसी को दूध अच्छा नहीं आ रहा है माता को और बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो उनको ना ये मुस्ता का काढ़ा पिला दीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। उनका जो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें भी काम करता है, और यह स्तन्य की भी अच्छा वृद्धि करता है। और मेदस्वी लोग जो हैं, मतलब मोटे लोग जो है ना, उनका अगर चर्बी को पिघलाना है तो यह मुस्ता का पूरा बॉडी में उद्वर्तन करना है। पहले के ज़माने में साबुन और सोडा नहीं होता था, तो उस टाइम पे शैम्पू वगैरह कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे क्या करते थे कि ये सारे चूर्ण आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेके आते थे और उसमें तेल वगैरह डाल के और फिर ना पूरा बॉडी में रगड़ा जाता था, रगड़ रगड़ के सारा मल निकाला जाता था। और ये रोज की प्रक्रिया थी नित्य कर्म में। तो उससे क्या है ना कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाता था। तो ये वनस्पतियों का प्रयोग उद्वर्तन के लिए अगर मेदस्वी लोग मोटे लोगों में कर दिया जाए ना, तो जैसे इंच लॉस कराना है तो इंच लॉस होने लगता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और कंडू रोग में तो बहुत अच्छा फायदा करता है, सरसों का तेल में मिक्स करके पूरा बॉडी में करेंगे तो खुजली को ठीक कर देता है। नेत्र रोग में अंजन से फायदा होता है। अब हम यहाँ पे बाल चतुर्भुज रस में क्यों प्रयोग किया है उस पर ध्यान देंगे तो ये मेद्य है, मतलब मस्तिष्क के लिए अग्नि बढ़ाता है, मेधा की अग्नि बढ़ाता है, इसलिए मेद्य है, तो बच्चे का इंटेलिजेंस अच्छा करता है। वात वाहिनियों को बल्ले है, और अगर मस्तिष्क कमजोर है, अच्छा ग्रास्पिंग नहीं हो पा रहा है, रिफ्लेक्सेस बच्चों को जो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, मोरोस रिफ्लेक्स होता है, अलग अलग रिफ्लेक्सेस अच्छे से, टेक्टाइल होता है रिफ्लेक्स, बहुत सारा आप लोगों ने पेडियाट्रिक्स में पढ़ा है, वह सब अगर वीक है, बच्चे का आईक्यू कम है, डिलेड माइलस्टोन है, ऑटिज्म है, उन सब में मुस्ता का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अपस्मार में इसका कल्क को दूध के साथ मिक्स करके देने से बहुत फायदा होता है, तो मतलब मेद्य है, मस्तिष्क पे बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से पाचन संस्थान में देखेंगे तो ये उत्कृष्ट आम का पचन करता है, जो दीपन द्रव्य है वो अग्नि बढ़ाता है, और आम का पचन करने वाले मुस्ता जैसे द्रव्य हैं जो आम को पूरी तरह से पचा देते हैं। और दूसरा तिक तरह से, इसलिए इसका भी दीपन कार्य है, पाचन कर्म में है, लेकिन पाचन इसका मेन काम है। उसी तरह से ये ग्राही है, किसी को लूज मोशन हो रहा है तो इसको रोक देगा। तृष्णा निग्रहण है, किसी को पानी पीने के बाद भी बार बार प्यास लग रही है तो तृष्णा रोग हुआ रहता है, वात और पित्त बड़ा होता है, तो उसमें तृष्णा निग्रहण गण में होने की वजह से इसका फांट पिला दीजिए, हिम पिला दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। फिर अग्निमांद्य में अच्छा करता है, अजीर्ण में अच्छा करता है, संग्रहणी में अच्छा करता है, अतिसार में अच्छा काम करता है। तो और कृमि जो है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो छोटे बच्चों को जो अगर पचन का विकार है तो पिपली का कोई कोई वैद्य लोग क्या करते हैं कि बाल चतुर्भुज रस में जो चौथा पिपली है वो हटा देते हैं, और मुस्ता, कर्कट श्रृंगी और अतिविषा, ये जो तीन है उसको बाल संजीवनी चूर्ण बोलते हैं। इस तरह से बाल संजीवनी चूर्ण को देते हैं बाल चतुर्भुज रस के बदले में, एक बाल संजीवनी चूर्ण। बाल संजीवनी चूर्ण में क्या रहता है, तो मुस्ता रहता है, अतिविषा रहता है और कर्कट श्रृंगी रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बाल चतुर्भुज रस उससे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें पिपली डाला है, तो पिपली जो है वह लंग्स के लिए रसायन है, और बाल्यावस्था में कफ प्रकोप का काल ही होता है, तो कफ को कम करने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पिपली का प्रयोग करने के लिए बोला है। अब बाल चतुर्भुज रस ये है, ये जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए बता दिया तो हम बड़ों को नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी, आप लोग जाइए कल दुकान से, अगर लॉकडाउन नहीं है तो पिपली लेके आइए, अतिविषा लेके आइए, मुस्ता लेके आइए और कर्कट श्रृंगी लाइए, मिक्स करके डब्बा में रख दीजिए,
1 चम्मच लेना है, काढ़ा बना के चाय की तरह, या चाय में डाल के आप लोग रोज पीजिए। इतना टेस्टी लगता है, इतना तीखा, इतना मस्त लगता है ना, और आपका इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा। और रोज रूटीन में इसका प्रयोग करिए, आपको कभी कोविड नहीं होगा, और आएगा भी तो वायरस दूर भाग जाएगा। इसका प्रयोग करें, और सस्ता आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये में इतना आ जाएगा कि महीना भर चलेगा। इसलिए इसका प्रयोग करिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। रक्तवर्ध संस्थान में क्या करता है कि रक्त विकार में, अब इसमें रक्तपाचक में मुस्ता है, इसका प्रयोग ना रक्तगत आम का पचन करने के लिए होता है, तो इसलिए अग्निवर्धन कर देता है। दूसरा है श्वसन संस्थान में बहुत अच्छा काम करता है, श्वास काश में बहुत अच्छा काम करता है। फिर ना इसी तरह से ये बता दिया गया, और भी है इसका प्रयोग, बाल संजीवनी चूर्ण में इसका प्रयोग है, बाल चतुर्भुज में है, और भी इसका प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर मुझे बाल चतुर्भुज रस के संदर्भ में बताना था, इसलिए मैंने बताया। तो इसका प्रयोग आप लोग करिए। घन कृष्णारुणा श्रृंगी चूर्णम शौद्र संयुतम शिशोजुराति सारक नम श्वास का स्वमिर हरित। मुस्ता के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें श्लोक में क्या बताए वो देखिए। मुस्तम हिमम कटुग्राही तिक्तम दीपन पाचनम, मतलब यह ना शीत वीर्यात्मक है, कटु है, ग्राही है, तिक्त है, दीपन पाचन है, कटु और तिक्त रसात्मक है। कषायम कफ पित्तास्त्र तृण ज्वरा रुचि जंतुजित, मतलब कषाय रसात्मक भी है, कफ पित्त का शमन करता है। और रक्त की बीमारियां जो भी है, अस्त्र मतलब रक्त की बीमारियां उसको ठीक करता है, प्यास की बीमारी ठीक करता है, अरुचि को ठीक करता है, कृमि को ठीक करता है। अनुपदेश यद जाता मुस्तकम तत्प्रशस्यते, मतलब जो अनुप प्रदेश में जाया जाता है, मतलब जो कफ वाले प्रदेश है, ठंडी वाले प्रदेश है, यहाँ पर जो मुस्ता पाया जाता है, तत्राभि मुनि भी प्रोक्तम वरम नागर मुस्तकम, मतलब वहां का श्रेष्ठ होता है, ऐसा बताया है आचार्यों ने। तो इसलिए आचार्यों की बात पे विश्वास करके हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। जो मैंने पहला बताया अतिविषा, उसका भी श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसका क्या यूज रहता है, क्योंकि ना श्लोक में बहुत सारा सार भाग रहता है। 1 मिनट रुकिए। तो ना इसका प्रयोग करना चाहिए। अतिविषा का हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग ना इसका बाल चतुर्भुज रस का प्रयोग, इसका ना सिरप भी आता है, बाल चतुर्भुज का सिरप भी आता है, पुणे में बहुत मिलता है। इसका मैं प्रयोग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें बाल चतुर्भुज रस में अतिविषा जो है, मैंने उसका गुणधर्म बता दिया, लेकिन इसमें श्लोक में क्या बताया, भाव प्रकाश निघंटु में वो बता रहे हैं कि इसका पहले पर्याय नाम बताते हैं। विषात्वती विषा विश्वा श्रृंगी प्रीति विषारुणा, मतलब इसके नाम है अतिविषा, विषा विश्वा श्रृंगी प्रतिविषा, शुक्लकंदा चोपविषा भंगुरा गुणवल्लभा, मतलब शुक्लकंदा सफेद इसका कंद होता है। फिर उसके बाद में उपविश है, उपविश कैटेगरी में आ रहा है। भंगुरा मतलब इसमें भंगुर भंगुर ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रहता है, वैसे ऐसे छेद छेद पड़ जाते हैं, भंगुर रहता है। गुणवल्लभा, इसको गुण जल्दी लगता है, इसलिए इसका नाम गुणवल्लभा है। अब इसमें मेन बता रहे हैं इसका गुणधर्म। विषा शोषणा कटुस्तिक्ता दीपनी पाचनी हरेत, मतलब ये उष्ण है, उष्ण वीर्यात्मक है। अति विषा के बारे में बता रहा हूँ। तिक्त है, कटु है, कटु तिक्त है, दीपनी पाचनी, दीपन पाचन है, और बहुत सारी बीमारियां ठीक करती है। तो क्या करती है, कफ पित्तास्त्री अतिसार, कफ रोग पित्त रोग को ये शमन करती है। अतिसार लूज मोशन है उसको ठीक करती है, क्योंकि ग्राही धर्म है। अति फिर विष का स्वमी क्रिमिन, विष का रोग है, अगर कोई पॉइजन चला गया है तो उसको ये अतिविषा ठीक कर देती है। मतलब विष का जैसे कोई जंगम विष, मतलब जैसे कि जांगल विष और स्थावर विष होता है। जांगल विष का चिकित्सा क्या है, तो स्थावर विष, स्थावर विष का चिकित्सा क्या है, जांगम विष, मतलब विष ही विष की चिकित्सा है। लेकिन एक प्राणीज होता है और एक वनस्पतिक होता है। तो कोई भी जैसे कीड़ा मकोड़ा वगैरह काट दिया, अति विषा का लेप लगाने से या पिलाने से ना वो विष नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग क्लिनिकली मैं जब कभी अगत तंत्र पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। अभी इतना ही सोचनीय कि विष रोग में अच्छा काम करती है, कास रोग में अच्छा करती है, वमी उल्टी की बीमारी में ठीक करती है, कृमि रोगों में बहुत अच्छा करती है। तो इसमें बाल चतुर्भुज रस में जितने भी चारों द्रव्य हैं वो सारे कफ को ठीक करते हैं, प्राणव स्त्रोतस में अच्छा काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, आम का पचन करते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये अमृत के समान की दवाई है, इसलिए इसका प्रयोग करिए। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। कृष्ण घन कृष्ण अरुणा श्रृंगी चूर्णम चौधरी संयुतम शिशोर्ज्वरति सारग्नम कास श्वास का स्वमिर हरेत, मतलब यह इसमें क्या है, तो मुस्ता है, पिपली है, अतिविषा है, कर्कट श्रृंगी है, चार ही द्रव्य है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों के लिए भी करिए, बड़े लोग के लिए भी करिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और आजकल के कोरोना काल में तो इसका बहुत महत्व है। तो अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोग को नमस्ते प्रणाम बोल देता हूँ वो, क्योंकि बहुत जरूरी है।
डॉक्टर उर्वी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। मुझे लगता है डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी ने जरूर बाल चतुर्भुज रस का प्रयोग किया है। अभी इंटरेक्टिव सेशन में ये आएंगे। आप लोग विकास जी का बात सुनने के लिए आइए आप लोग, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर है संत कबीर नगर में, यूपी में। विकास विश्वकर्मा जी का नाम पूरी दुनिया जानती है आयुष दर्पण के माध्यम से। तो इसलिए आप इनका सुनने जरूर आइए, आज बताने वाले हैं। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद जी नमस्ते नमन आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी, आप जरूर बाल चतुर्भुज रस का प्रयोग अपने पेशेंट लोगों में करिए। और आप जहाँ पर भी हैं ऑस्ट्रिया में, अगर वो ये वनस्पतियाँ अवेलेबल है तो आप सारे अपने पेशेंट लोगों को भी दीजिए ऑस्ट्रिया में। सारे यूरोप को आप आदत डालिए कि ये वनस्पतियों का काढ़ा बना के ले। हर्बल मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मतलब कोई रसकल्प नहीं है, हैवी मेटल्स नहीं है। बस चार चीज़ लेना है: अतिविषा लेना है, मुस्ता लेना है, पिपली लेना है, कर्कट श्रृंगी लेना है। तो इसका चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वो लोग। उनका जो है मतलब वो सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको पुण्य मिलेगा प्रियंका जी। आप लोग ऐसा प्रमोट करिए आयुर्वेद को। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि कृमि कुठार रस की मात्रा कितनी रखें 5 साल के बच्चों में। तो एक एक गोली, मतलब एक रत्ती से 2 रत्ती तक। बच्चे को कितना अग्नि कैसा है, प्रकृति कैसे है, उस हिसाब से मतलब 125 mgm से 250 mgm तक इतना रखें सुबह शाम, बहुत फायदा होगा। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीरज जी बोल रहे हैं कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं अपने आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ाता हूँ। समीर जमदग्नि सर जो हैं वो आयुर्वेद के एक इतने महान गुरुजी हैं, इतने महान गुरुजी हैं जिन्होंने आयुर्वेद को पूरा ओपन करके सबको पढ़ाया। आज तक कोई भी विद्या को छुपा के नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है। तो वो जहाँ भी सर रहते हैं ना, हमको ऐसा मन में दिल से आता है कि हम उनके चरणों में झुक जाएं और उनको प्रणाम करें। उन्होंने हमें बनाया है, तो इसीलिए ना उनके नोट्स हैं मेरे पास, वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। लेकिन इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि मैं कैसे शेयर करूं। ये जो भी मैं बताता हूँ इतना सारा जो है ना, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये उनके नोट्स में है। मतलब वो बोलते हैं, उनके स्टूडेंट लिखते हैं, फिर सर वेरीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं कि ये बराबर लिखा है कि नहीं। उसमें कुछ करेक्शन होता है तो वो करेक्शन किया जाता है, फिर वो हम लोग को दिया जाता है। तो यह जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है। इसका प्रयोग हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं और मैं आप लोगों को भी करवा रहा हूँ कि आप लोग भी करिए। इसमें मेरे गुरु जी का है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं बस निमित्त मात्र हूँ। तो यह मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप लोग सुनिए बस। सुनने से भी बहुत सारा चीज़ दिमाग में बैठ जाता है। जितना सुनेंगे उतना आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतना प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि 1 टैबलेट या 2 टैबलेट, मैक्सिमम 2 टैबलेट, मिनिमम 1 टैबलेट, ये आप डिसाइड करिए। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। कर्कट श्रृंगी का कितना डोज लेना चाहिए? भावना सिन्हा जी केवल कर्कट श्रृंगी यूज कर रही है ना, तो आधा रत्ती या 1 रत्ती भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वैद्य हैं वो आधा रत्ती यूज करते हैं। बहुत सारे वैद्य हैं वो बोलते हैं कि आधा रत्ती से क्या हुआ, हम 1 टीस्पून करेंगे या 1/4 टीस्पून करेंगे। वह आप अपना युक्तिपूर्वक यूज कर सकते हैं। और बाल चतुर्भुज रस का अगर यूज करें 1/4 टीस्पून छोटे बच्चों को हनी में मिक्स करके और फिर वो खिला दीजिए। या 250 mgm की गोलियां भी आती हैं, बाल चतुर्भुज रस की वटी भी आती है, या सिरप आता है। वह एक एक चम्मच सुबह शाम पिला देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। वह जो बताया ना बाल रोग में कि कोल मात्रा, फिर मूंग दाल के बराबर, अलग अलग मात्रा जो है ना वो बच्चों का एज, प्रकृति, अग्नि, ये सब साथ में है, ये सब देख के आप लोग यूज कर सकते हैं। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरप्रीत जी बोल रही हैं कि ये बोल रही हैं कि बाल चतुर्भुज रस का रस गुण विभाग क्या है। ऐसा नहीं होता है, ये जो भी चूर्ण है या कोई भी कल्प है, इनका कॉमन रसवीर विपाक नहीं होता। अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग रसवीर विपाक होता है। जब कॉम्बिनेशन में वो जब बनते हैं तो प्रभाव से वो काम करते हैं।
एक बार ऐसे ही एक प्रश्न पूछा किसी स्टूडेंट ने जमदग्नि सर से कि हम लोग इतनी सारी दवाइयाँ डालते हैं रसकल्प में, तो उनका रस विभाग कैसे होता है और क्या काम होता है। तो सर ने एक एग्जाम्पल बताया कि महाराष्ट्रियन थाली होती है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें पूरन पोड़ी होता है, चावल होता है, उसमें 2-3 सब्जी होता है, उसमें सैलेड होता है, फिर उसमें गुलाब जामुन होता है। यह सब खाने के बाद वो खाना जो रहता है वह खाने के बाद तृप्ति मिलता है, मतलब मधुर अम्ल लवण तिक्त तिक्त कटु कषाय, ये सारे रस रहते हैं। तो यह खाने के बाद तृप्ति मिलता है। उसी तरह से बीमारी को ठीक करने के लिए ये सारे कॉम्बिनेशन आचार्यों ने सोच के बनाए। तो ये बाल चतुर्भुज रस का क्या रस विपाक है ये हम लोग नहीं करेंगे। हम ये कॉमनली बता सकते हैं कि उष्ण वीर्यात्मक है, तीक्ष्ण है और कफ और वायु का शमन करता है, क्योंकि कफ को भी ठीक करने के लिए उष्णता चाहिए और वायु को भी ठीक करने के लिए उष्ण चाहिए, शीत के ऑपोजिट। इसलिए ये उष्ण तीक्ष्ण और यह मतलब गर्म दवाई है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है, कम मात्रा में भी नहीं देना है, सम्यक मात्रा में दीजिए तो बहुत फायदा होगा। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला है कि प्रणाम सभी को। इतिहास एक बार स्वयं को दोहराता है। भारतवर्ष में आयुर्वेद तथा आयुर्वेद के विद्वान विश्व में चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। अब वही समय आ रहा है, आयुर्वेद को आयुष दर्पण के माध्यम से विद्वान वैद्य और गुरु पुनः सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। सभी को हृदय से धन्यवाद, आभार। आपने सच बात कहा, ये सच हो रहा है। और अभी कुछ साल के बाद देखिएगा आयुर्वेद जो है इतना आगे बढ़ेगा। और वह कौन बढ़ाएगा? आयुष दर्पण के जितने भी 50,000 वैद्य हैं वह बढ़ाने वाले हैं, आप लोग बढ़ाने वाले हैं। कोई और बाहर से नहीं आएगा, कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं आएगा वो बढ़ाने के लिए। वो आप डॉक्टर जयदेव सिंह जी बढ़ाएंगे, डॉक्टर गुरप्रीत जी बढ़ाएंगे, डॉक्टर जगपाल सिंह जी बढ़ाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ाएंगे। लोग ना फिर आएंगे आपके पास, भाग भाग के आएंगे कि हमें चिकित्सा दीजिए और हमको ठीक करिए। आप लोग को मैं बस सपोर्ट कर रहा हूँ, करेंगे तो आप लोग ही, आपके ही पुण्य कर्म करने वाले हैं। जो भी काम करने वाले हैं आप लोग का ही इंटेलिजेंस करने वाले हैं। मैं बस पुश कर रहा हूँ आप लोगों को। डॉक्टर गुरप्रीत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। क्या बाल चतुर्भुज रस पित्त प्रकृति में दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, वहाँ पे जरूर देना चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर जगपाल सिंह जी बोल रहे हैं कि तृप्तिग्न गण महाकषाय के कंटेंट्स क्या है सर, बताना प्लीज। इसके लिए आप चरक संहिता खोलिए, उसमें सूत्र स्थान देखिए, तृप्तिग्न गण देखिए और उसमें सारे कंटेंट्स देखिए, 10 चीज है और उसमें थोड़ा होमवर्क करिए। तृप्तिग्न गण का पूरा देखिए और इसका प्रयोग आप प्रैक्टिस में करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर भावना सिन्हा जी बोल रही हैं कि 3 साल के बच्चे में पिपली का चूर्ण। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि एक गुंजा मतलब 125 mgm, एक चुटकी इतना देते हैं। अगर कफ बहुत ज़्यादा है तो 1 टीस्पून देते हैं, अवस्था के हिसाब से। बहुत ज़्यादा कफ है तो 2 चम्मच देते हैं, मतलब इतना भी नहीं देना चाहिए कि तकलीफ हो जाए। एक 1 टीस्पून, 2 टीस्पून या एक चुटकी, यह मात्रा आप पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। मधु के साथ देते हैं, घृत के साथ दे सकते हैं, या पिपल्यादि लेहम आता है साउथ की कंपनियों का, या खुद भी बना सकते हैं। तो पिपल्यादि लेहम देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर उर्वी जी पूछ रहे हैं कि बच्चों को निरोगी रखने के लिए नियमित देने के लिए क्या मात्रा रखनी चाहिए? एक एक चुटकी सुबह शाम दे दीजिए। और पिपली है ना, उसका सेवन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पिपली को हटा के 3 महीने के बाद ब्रेक कर दीजिए। लेकिन बाल चतुर्भुज रस है ना, बहुत सेफेस्ट मेडिसिन है, कोई हर्बल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसको मधु और घृत के साथ आप सेवन करेंगे तो बच्चों का इम्यूनिटी अच्छा होगा, बच्चे कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और गर्भिणी माता जो है उनको भी अगर दे दिया जाए ना तो वो बच्चों का लंग्स अच्छा बनेगा। गर्भिणी माता को तो रसायन जरूर देना चाहिए, तो बहुत अच्छा, जो संतान पैदा होगी कभी बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमारी आएगी भी तो जल्दी निकल जाएगा। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी बोल रही हैं कि डिलेड स्पीच में 3 इयर्स मेल चाइल्ड में क्या दे सकते हैं? तो कल्याणका अवलेह रहता है, फिर ये रहता है स्मृति सागर रस रहता है, मानस मित्र गुटिका रहता है, और कल्याणक घृत से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें आप ना ये केस इंटरेक्टिव सेशन में बताइए तो मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि प्लीहा वृद्धि और यकृत वृद्धि में डोजेज ऑफ पिपली एक एक चम्मच सुबह शाम, 1 टीस्पून सुबह 1 टीस्पून शाम को, तो वह रक्त व स्त्रोतस को शुद्ध करता है। और रक्त व स्त्रोतस शुद्ध होगा तो यकृत और प्लीहा शुद्ध होगा। इसलिए यकृत वृद्धि और प्लीहा वृद्धि में 3 महीना लगेगा, पूरा ठीक हो जाएगा 90 डेज में। इतना इतना टाइम परफेक्ट कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ रिजल्ट आता है। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इन ब्लड कैंसर हाउ कैन वी यूज पिपली? ब्लड कैंसर में आप यूज करिए ना। ब्लड कैंसर है तो क्या, रक्त व स्त्रोतस का व्याधि है, तो आप इसका प्रयोग करिए और आपको देखिए रिजल्ट आएगा।
हाउ कैन वी यूज, पिपली को मधु और घृत के साथ दीजिए, विषम मात्रा में मधु और घी को कम ज्यादा मात्रा में करके दीजिए। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रहे हैं कि पिपली रसायन के रूप में यूज करने के लिए 90 दिन, उसे यूज करने के बाद कितने दिन के गैप के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी क्या है ना, ये रसायन के लिए हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि साल में एक बार यूज करिए। हेमंत ऋतु में यूज करिए, शिशिर ऋतु में यूज करिए, गर्मी के दिन में नहीं यूज करना चाहिए, या शरद ऋतु में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हीट बढ़ जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो जब ठंडी का सीजन रहता है, विसर्ग काल, तब यूज करना चाहिए। 90 डेज करने के बाद फिर एक साल के बाद फिर यूज करिए। बार बार यूज क्यों करना है उसको? रसायन का मतलब, अब मेडिसिन है, जिंदगी भर खाने के लिए थोड़ी ना है। थोड़े दिन करिए फिर ब्रेक कर दीजिए। ये वरुण जी बोल रहे हैं कि शुद्ध पिपली चूर्ण बनाने की विधि बताइए। उसको क्या क्रश कर देते हैं, उसमें क्या है, शुद्ध पिपली तो यही रहती है ना, उसको क्रश कर देते हैं, या फिर आप खलबत्ते में लीजिए और उसको कूट कूट के घिस घिस के पाउडर डाल दीजिए। और अगर इसको सूक्ष्म त्रिफला जैसे बनाते हैं, वैसे सूक्ष्म पिपली वटी बनाना है, तो आप उसमें पिपली का काढ़ा का भावना दे दे के फिर 40 भावना दीजिए और फिर पिपली का वटी बना दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस जी बोल रहे हैं अतिथि भागाओ भव। हाँ, ये आजकल है, कोरोना की वजह से ना लोग दूर भागते हैं, जाओ, कोई पेशेंट, कोई अतिथि नहीं आना चाहिए। अतिथि मतलब सरदर्द, नहीं आना चाहिए। और आजकल जो क्या है ना, न्यूक्लियर फैमिली हो गया है ना, तो ऐसा लगता है कब चले जाए, कब हमारे घर से जाइए, ऐसा अतिथि भगाओ भाव ये हो गया है। डॉक्टर मधु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जैन जी बोल रहे हैं कि वेरी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना जी बोल रही हैं कि वेट लॉस में मेदो और गुग्गुल के साथ क्या पिपली यूज कर सकते हैं? 100% यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? यह मेद का लेखन करता है, बहुत अच्छा फायदा होगा, आप दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजू जी बोल रहे हैं कि योर लेक्चर ऑन त्रैलोक्य चिंतामणि रस वाज ऑसम। ये मैंने जो भी पढ़ाया ना, ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी का है, मैं बस ट्रांसफर कर रहा हूँ। मुझे मेरे गुरुजी लोगों ने बहुत बार त्रैलोक्य चिंतामणि रस बताया, दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसके वजह से मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं सुनता, मुझे गुरुजी लोगों ने नहीं सिखाता, तो मैं बस किताब में ढूंढते बैठता। किताब से नहीं आता है, गुरु लोगों से ही सीखने को मिलता है, और गुरुजी लोग सिखा रहे हैं, ये हम लोग पे उनका आशीर्वाद है। मतलब हम लोग पुण्यात्मा है कि गुरु लोग हमें मिले। तो मैं हर समय जमदग्नि सर को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया है। मैं उनके पास रोज लेक्चर, मतलब मैं दोपहर में जाता था, 12 से 2 बजे तक ओपीडी करके जाता था, सर के क्लिनिक में जाता था, एक बार ही लेक्चर कर पाता था। जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मैं कॉलेज में कम जाता था, सर के ओपीडी में दिन भर रहते थे हम। तो सर ने सिखाया है बार बार, पेशेंट देखना, हेतु निकालना, संप्राप्ति निकालना, स्त्रोतस परीक्षण करना, फिर मेडिसिन कौन सा चूज करना है वह, फिर पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि पैसा जरूरी है। अगर अस्तित्व बना के रखना है तो पैसा जरूरी है, फ्रॉड करके नहीं, ईमानदारी से। पेशेंट खुशी खुशी दे, वो पैसा जो रहता है वो फलता फूलता है। तो सर ने हमें सिखाया है सब, तो इसलिए मैं जमदग्नि सर को बहुत महान, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उनको सच में मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है कि मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं केवल कर्कट श्रृंगी क्वाद कोविड में माधव रसायन के साथ देने से चलेगा? आप दीजिए तो, कर्कट श्रृंगी बहुत अच्छा काम करता है, और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन बाल चतुर्भुज रस दीजिए ना माधव रसायन के साथ। और माधव रसायन में जो कंटेंट्स है वो सारे बहुत अच्छे दवाई हैं, बहुत अच्छा है, तो आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर गुरप्रीत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी को मैं बहुत सारा चीज़ बता नहीं पाया। डॉक्टर मनोज जी 8 बजे आप मुझे कॉल करिएगा सुबह, सुबह मैं फ्री रहता हूँ, थोड़ा मेरे पेशेंट रहते हैं, मैं फ्री रहता हूँ, मैं आपकी जो भी क्वेरीज है मैं सुबह बता दूंगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं कि बाल चतुर आम बात, ज्वर, ग्रहणी रोग, ब्लड कैंसर और सभी वात और कफ में दे सकते हैं ना सर? 100% दे सकते हैं, दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डीसीएम, आप जो भी है ना सर, आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए ना, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। मधु अरोरा जी बोल रहे हैं इट कैन बी यूज इन रेगुलरली इन चिल्ड्रन, 100% यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निर्मला जी बोल रहे हैं कि एच आर सी टी स्कोर
नाइन आहे आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या दे सकते हैं, मैंने अभी इतना देर से जो बताया है, 1 घंटा से जो मैं बता रहा हूँ, वह दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप दीजिए तो प्राणवास्त्र होता है, उसको बल मिलेगा ना, तो ये पूरा पूरा जो स्कोर है बैलेंस हो जाएगा। डॉक्टर वंदना पाठक जी, थैंक यू, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रही हैं कि आई एम प्लानिंग टू यूज वर्धमान पिपली, वन ऑफ माई पेशेंट हैविंग कफज हृदरोग एंड तमक श्वास एज रसायन। जी जरूर दीजिए। आपका ऑस्ट्रिया का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करके डोजेस डिसाइड करिए और उनका प्रकृति के हिसाब से दीजिए। अभी यहाँ पर तो गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पर जो वातावरण है उस हिसाब से दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर दीप्ति जी, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, थैंक यू, सॉरी डॉक्टर दीप्ति जी, थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर दीपा जी, थैंक यू, नमस्ते। आप मुझे गॉड ब्लेस यू बोल रही हैं दीपा जी, थैंक यू, थैंक यू, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लेक्चर, थैंक यू। डॉक्टर विजू जी, थैंक यू। डॉक्टर सपना जी, थैंक यू आपका। आप लोग ना ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। डॉक्टर प्रियंका जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आज के कमेंट ही खत्म नहीं हो रहे। डॉक्टर उषा जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट माधव रसायन। आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको भेज दूंगा मंडे को। मेरे पास आया है, मेरे सर के फार्मेसी से बना है। सर मतलब जमदग्नि सर के फार्मेसी से वो बना है। तो उसका जो भी एमआरपी है उस हिसाब से मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप मुझे एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। और डीटीडीसी सर्विस से भेज दूंगा, या फिर मैं आपको स्पीड पोस्ट से भेज दूंगा। जो आपका सिटी है वो उसका एड्रेस पिन कोड दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। और इससे आपके जो पेशेंट है वो लोग स्वस्थ हो जाएं, उन लोगों का जीवन बढ़ जाए आपके हाथों से। आप लोगों को भगवान धन्वंतरी हीलिंग हैंड्स दे, जिससे आप जिसको भी जो दवाई दें वो सब लोग ठीक हो जाएं, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें। ये इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है कि आप लोगों को जीवन दे रहे हैं, और वो भी आयुर्वेद की दवाइयों से, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, या साइड इफेक्ट है तो मिनिमम है। तो मतलब पेशेंट लोग ठीक होंगे, जिंदगी मिलेगी, तो आप लोगों को तो धन यश पुण्य सब मिल जाएगा। ये मनुष्य जन्म मिला ही है अच्छे कर्म करने के लिए। आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर उज्ज्वला जी बोल रहे हैं कि हेलो सर, हेड एक, लॉस ऑफ स्मेल, बॉडी एक है, कोविड टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आया है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू करूं। जो मैंने इतना देर से पढ़ा है ना उसको, बाल चतुर्भुज रस जो है ये आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और ये माधव रसायन वटी, रस माधव वटी हमारे जमदग्नि सर का, इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर रचना जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आपको कोई भी क्वेरीज है, मैंने नंबर दिया अपना, डॉक्टर अरविंद पाठक का नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मिलिए मुझे। डॉक्टर अर्चना जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं आप लोगों के सारे क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, इतना विश्वास रखिए। 8:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में, आप लोग आइए, हम वहाँ पे केस डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों से एक अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कि आप हमारी दवाई लो, हमारी दवाई लो। जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं, आप ज़्यादा ज़्यादा दवाई मत यूज़ करिए जिसको आप जानते नहीं हैं। लोग ना फ्रॉड भी बहुत हैं, आयुर्वेद में इतने ज़्यादा फ्रॉड हैं, इतने फ्रॉड हैं। आप लोग इनोसेंट लोग हैं, आप लोग को मालूम नहीं है, बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे गलत चीज़ें भी हो रही हैं। तो इसलिए अब हमेशा अलर्ट रहिए, आप लोग डॉक्टर हैं, किसी से भी कोई भी अननोन पर्सन से दवाई मत लीजिए। क्योंकि यहाँ आप लोग अपने पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, वो आप लोग भी खा रहे हैं, पेशेंट को भी दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, पैसा बनाने के लिए ना, शॉर्टकट मनी और शॉर्ट टाइम में यूज़ करने के लिए ना आप लोग को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, अननोन लोगों से कभी भी दवाई मत लीजिए, वह लोग आपको चूना लगा सकते हैं। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, अलर्ट रहिए। अलर्ट रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और आप लोगों का सब चीज़ अच्छा रहेगा। अगर गलत दवाइयाँ गई और कोई साइड इफेक्ट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का बीपी बढ़ गया गलत दवाइयों के प्रयोग से, कभी कभी आर्सेनिक डाल दिया जाता है, कभी स्टेरॉयड डाल दिया जाता है, कभी हायर एंटीबायोटिक्स, कुछ कुछ डाल के अगर दे दिया गया है जिसको आप जानते नहीं है, उनकी दवाइयों से साइड इफेक्ट हुआ, आपका पूरा जो मेडिकल प्रोफेशन का करियर है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दवाई उनसे मत लीजिए जिनको आप जानते नहीं हैं। इस ये अपील के साथ मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। 8:30 बजे हम फिर मिलते हैं। प्रणाम, नमस्ते।